हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्विक रिवीजन में आज हमारा क्वेश्चन है मोस्ट एसिडिक क्लोराइड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इन सब में से कौन सा मोस्ट एसिडिक क्लोराइड है वो बताना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज विच कंपाउंड इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है हमारा यूकेपीएससी 2020 मेंस में आया है। ये भी यूकेपीएससी 2020 मेंस में आया है, तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर हम एसिडिटी की बात करें इन सब के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो एसिडिक क्लोराइड्स हैं वो सब में हमको कुछ कॉमन चीजें दिख रही हैं। वेनेडियम है सारा, सभी ऑप्शंस में क्लोरीन है, और साथ ही साथ एक में VOCl3 है। ठीक है, तो जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं या फिर एसिडिटी की बात करते हैं तो एक टर्म होता है जिसको हम बात करेंगे, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जो सेंट्रल मेटल का, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिटी। ठीक है, तो यहां पे हम सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इसका x प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो +2 आ गया। इसका x प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा हमारा एसिडिटी या एसिडिक वो जो क्लोराइड होगा वो मोस्ट एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो ये +4 आ गया। यहाँ पे भी करते हैं x प्लस -2 O का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl का -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका +5 आ जाएगा। ठीक है, तो वेनेडियम OCl3 VOCl3 जो है वो मोस्ट एसिडिक क्लोराइड में से होगा इन सभी में से। अगर ये ना होता तो ये मोस्ट एसिडिक होते, अगर ये दोनों ना होते तो ये मोस्ट एसिडिक होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है डी वो मोस्ट एसिडिक क्लोराइड है अमंग ऑल दीज फोर। ठीक है, तो वेनेडियम COCl3 is most acidic chloride because of its oxidation state। अपने ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वो क्या है, हाई एसिडिटी शो कर रहा है। ठीक है, अगर क्लोराइड्स ना भी हों तो भी हम एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर देखें कि VOCl3 बनता कैसे है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का रिएक्शन करा देंगे हम किसके साथ, HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमको मिलेगा VOCl3। साथ में क्या मिल जाएगा, साथ में हमको वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है रिएक्शन जो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरों के पास। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरों के पास डोनेट कर सकता होगा। ठीक है, तो जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात आएगी तो एक तरह से हमको रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तरह से हमको रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का डोनेशन देखने को मिलेगा, जो खुद अपना क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंस है रिड्यूस, ठीक है, बाय गिवन इलेक्ट्रॉन, जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। मतलब कि जो सब्सटेंस है हमारा, कोई भी सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, इस तरह से। ठीक है, इट फोर्सेस द अदर
अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो फिर से एक बार बोल दे। ऐसा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हमें देखना है जो क्या कर रहा हो, दूसरे को रिड्यूस कर रहा हो। ठीक है, ठीक है, और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, दूसरे को रिड्यूस कर रहा हो, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, दूसरों को रिड्यूस कर रहा हो। खुद को ऑक्सीडाइज करने का मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, वहां ऐसा हम कुछ ढूंढेंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें दी हैं। पीओसीएल, पीबीओ2, पीबीओ2 क्या है, लेड है, लेड ऑक्साइड। लेड कहाँ प्रेजेंट है, लेड 14th ग्रुप में है। ठीक है, और ये भी लेड, एसएन, एसएन वो भी क्या है, वो 14th ग्रुप में है वो भी। ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे +4 होगा। वैसे ही चेक कर लेते हैं, एक बार एक का चेक कर लेते हैं, बाकी का x +2 है, -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +4। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे थे, चारों के चारों इसने डोनेट कर लिए। तो अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल पे कुछ देने के लिए नहीं बचा है, और अगर उसकी इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो क्या होगा, बहुत कह सकते हैं एनर्जी वाला काम होगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हमने देख ली है। ठीक है, क्योंकि ये 14th ग्रुप के हैं, और यहाँ पे भी +4 देखने को मिलेगा, यहाँ पे +2 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे +2 देखने को मिलेगा। अब हमें क्या देखना है, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा आदमी या ऐसा एलिमेंट देखना है जो अपने इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे सके, ईगरली दे सके, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सके। ठीक है, या फिर दूसरे को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करा सके, रिड्यूस करा सके। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे के लिए एजेंट का काम कर रहा, अपना तो वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, अपनी पावर बढ़ा ले रहा है, अपनी पावर बढ़ा लेगा और दूसरों के रिड्यूस कर देगा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसके पास तो 4 थे आउटर मोस्ट शेल पे, तो इसने दे दिए। इसके पास भी 4 थे, इसने दे दिए। अब इन दोनों की बात करेंगे तो जो एसएन है और पीबी है, पीबी जो है डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप है, तो ये कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इन दोनों के बात में इन दोनों की बात करें तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो SnCl2 जो है वो SnCl4 बहुत अच्छे से बना लेगा। अगर PbCl2 से PbCl4 बनाने की कोशिश करे तो वो बहुत अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज का खेल है। इसकी जब रिएक्शन होता है तो क्या होगा, SnCl2 जो है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, HgCl2 के साथ, HgCl2 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, SnCl4 बना लेगा, SnCl4 बहुत अच्छे से बनाएगा। ठीक है, और साथ में Hg2Cl2 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे SnCl2 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जो PbCl2 है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो SnCl2 है वो उसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू PbCl2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू SnCl2। ठीक है, तो जब हम SnCl2 और PbCl2 की बात करेंगे तो SnCl2 बहुत अच्छे से
CCl4 बना लेगा, लेकिन टिन Cl2 या टिन क्लोराइड ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो SnCl2 है वो हाईली सॉल्युबल है कोल्ड और हॉट वाटर में, PbCl2 ऐसा नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, क्योंकि वो केवल हॉट वाटर में कर पा रहा होता है, सॉल्युबल हो पा रहा होता है, इसमें नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगी अगर इनका कंपेयर करना चाहें तो। होप सो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों ही बेस थे एक तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती तो हम पता कर सकते थे कि कौन अच्छे से रिड्यूस होगा। जिसके पास 4 रुपए हैं उसने सारे के सारे बांट दिए, तो अब वो बहुत बड़ा दानी बन गया। ठीक है, उसके पास 4 ही रुपए थे, उसने 4 के 4 रुपए दे दिए। ठीक है, अब वो उससे बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं है। अब जिसके पास 4 रुपए थे उसने 2 ही दान किए। ठीक है, तो एक वो होगा जो सोच रहा होगा ठीक है 2 रुपए दे देते हैं, जो बचे हुए 2 रुपए देंगे भला ही होगा, और ये सोच रहा होगा 2 तो दे दिए, अब मेरे पास क्या बचा है। हम अपने पास भी तो कुछ रखें, अपने जो हमको कुछ डिफिकल्टी होगी तो हम उसमें यूज करेंगे, बस ऐसा। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों 2020 मेंस में यूके पीएससी में आए हैं। होप सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।